गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा साइंस में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, जिसमें हमने कल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दो टाइप से मैन मेड हो गया और जिसमें नेचुरल हो गया। ठीक है, मैन मेड कौन सा होता है? जो इंसानों के द्वारा तैयार किए जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। और नेचुरल फाइबर यानी जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और फिर हमने इसमें पढ़ा था रेयन और नायलॉन के बारे में और इनके यूज़ देखे थे कि नायलॉन के यूज़ क्या होते हैं। नायलॉन के यूज़ बताए गए थे रोप बनाने में, पैराशूट बनाने में, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे पेज नंबर 34 से एक्टिविटी 3.1 कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जो इनकम्प्लीट रह गई। तो मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आज एक्टिविटी 3.1 देखेंगे। और दूसरी चीज़, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका, वो स्कूल में आके सबमिट कराएं, क्योंकि एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा जो अपना होमवर्क चेक करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी अपडेट देते रहें हमको भी, ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और जो होमवर्क मिल रहा है वो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कल सैटरडे है, कल के दिन आप आके इजीली इसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और आज देखते हैं एक्टिविटी 3.1 बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसमें लिखा है कि टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप एंड टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। आपको एक आयरन का स्टैंड लेना है और एक कॉटन का धागा लेना है जो लगभग कितना लंबा हो, 60 सेंटीमीटर लेंथ का हो। टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स एज शोन इन फिगर 3.5। यानी जैसे कि आपको फिगर 3.5 में दिख रहा है, एक आयरन स्टैंड है, इसमें एक धागा बंधा हुआ है एक तरफ। ठीक है, एट द फ्री एंड suspended a pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. अब देखिए इसमें आपको क्या एक पेन रखना है। इसमें क्या लिखा है? At the free end and suspended a pen so that weight can be placed. यानी आपको जो धागा जहाँ पर बंधा है, यानी यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसी चीज रखनी है जिसका आप वेट मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप तराजू में देखते हैं ना, तराजू में आप जब वो वेट रखते हैं, जो बाट रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका वेट बढ़ता है। ठीक है, फिर जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है उस तरफ वो झुक जाता है। तो इसी तरह इसमें भी आपको रखना है और आपको वेट बढ़ाते जाना है, जब तक वेट बढ़ाते जाना जब तक कि वो धागा टूट नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स। यानी आपको वेट को जब तक बढ़ाना है जब तक कि धागा वो टूट नहीं जाता है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब आपको टोटल वेट नोट करना है, ठीक है, कि कितने वेट में ये धागा जाके टूटा है। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो ये वेट क्या बताता है? उस फाइबर की स्ट्रेंथ बताता है, उसकी ताकत बताता है कि इतने वेट होने के बाद ये धागा टूट जाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल। यानी अब इसी एक्टिविटी को आपको सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है वूल के साथ, यानी जो ऊन आता है उसके साथ रिपीट करना है। फिर करना है पॉलिस्टर के साथ, फिर करना है सिल्क के साथ और दूसरा करना है नायलॉन के साथ। टेबल्यूट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अब जैसे पहले आपने कॉटन, टेबल देखो 3.2, पहले आपने कॉटन का धागा लिया था, ठीक है, उसमें कुछ वेट आया हुआ, उस वेट पे जाके ये धागा टूट गया। फिर आपने लिया वूल, ठीक है, तो फिर वहाँ पर भी आपने वेट रखा होगा, कुछ वेट आएगा उसमें टूट गया। फिर आपने सिल्क रखा, फिर टूट गया, नायलॉन रखा, फिर टूट गया। इस तरीके से आपको 4 टाइप के थ्रेड लेने और यही एक्टिविटी चारों धागे थ्रेड पर आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, फिर आपको वेट मेजर करना है। ठीक है, और फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी पहले आपको लिखना है जिस धागा कम वेट में टूटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्रेड जिसमें उससे ज़्यादा वेट लगा, फिर नेक्स्ट थ्रेड उसमें उससे भी ज़्यादा वेट लगा। इस तरीके से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आगे यू में यूज ए हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट। यू में यूज मार्बल और वेबर्स ऑफ सिमिलर साइज। यानी आप दीवार में एक हुक लगा के उसमें भी धागे को, थ्रेड को लटका के ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप, अगर आपके पास वेट के जो वेट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो नहीं है तो आप इसमें मार्बल्स का यूज भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन दे रखा है, सावधानी आपको क्या रखना है इसमें कि नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो भी आप थ्रेड लेते हो, जो भी धागा लेते हो, वो सेम लेंथ, उनकी लंबाई सेम होनी चाहिए और उनकी थिकनेस, उनकी मोटाई भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धागा मोटा है कोई ज़्यादा, तो फिर आपकी जो आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। आगे है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक।
पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी क्या है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम द दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, जो इस फाइबर से फैब्रिक बनती है वो आसानी से रिंकल नहीं होती है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट्स इजी टू वॉश, ये हमेशा कैसी रहती है, इसको आप इजीली धोने में ये काफ़ी इजी रहती है ना, इसको आप इजीली धो सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेस, आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर शर्ट और अदर टाइप के मटेरियल की ड्रेस पहनते हुए। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पॉलिस्टर है वो आपका है टेरिलिन। It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn, यानी इसको आप दूसरे फाइबर्स में भी कह सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं कंपेयर टू दूसरे फाइबर्स से। इसमें लिखा है कि माई मदर ऑलवेज बाय पीईटी बॉटल्स एंड पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर दैट पीईटीज, कि मेरी मदर हमेशा पीईटी बॉटल्स खरीदती हैं और जार्स रखी जिसमें आप अपने होममेड जो भी होते हैं राइस शुगर वो रखते हैं। तो कहती है कि मेरी मदर हमेशा पीईटी बोतल या पीईटी जार ही खरीदती है जिसके अंदर क्या रखती है, राइस और शुगर। अब मुझे ये नहीं पता कि पीईटी होता क्या है, तो पीईटी क्या होता है, पीईटी का मतलब है उसकी फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरिफिथलेट, इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी एक पॉलिस्टर की फॉर्म है पीईटी। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी इसका यूज किस लिए किया जाता है, बोतल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, फिल्म्स वायर, जो फिल्म की रील होती है उसकी जो वायर होती है उसको बनाने में, और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो यानी यहाँ से आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीथीन टेरिफिथलेट, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पीईटी, तो आप उसका लिख सकते हैं पीईटी इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, आगे देखेंगे कि पॉलिस्टर से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं उसकी एक लिस्ट बनेगी। आगे लिखा है पॉलिस्टर पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, यानी पॉलिस्टर में क्या है, केमिकल यूनिट, यानी जिसमें आप एक यूनिट बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर और द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा, यानी फैब्रिक को आप जो बेची जाती है वो किस नेम से बेची जाती है, जैसे पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया। As the name suggests, these are made by mixing 2 type of fiber, तो जो आपको नाम बताए गए हैं पॉलीकोट, पॉलीवूल, ये सब क्या है, 2 टाइप के फाइबर्स का मिक्सचर होता है। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीकोट किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर और कॉटन का। एंड पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, और पॉलीवूल मिक्सचर है पॉलिस्टर का और वूल का। आगे वी वियर स्वेटर एंड यूज सोल्स फॉर और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, कि हम सर्दियों में किसका यूज करते हैं ज्यादा, एक तो स्वेटर का यूज करते हैं, फिर हम सॉल जो लेडीज लोग पहनती हैं सॉल्स का यूज करते हैं, और ब्लैंकेट्स कंबल का भी यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, इसमें से मोस्टली जो ड्रेसेस जो भी होता है जैसे स्वेटर या सॉल, ब्लैंकेट, ये मोस्टली नेचुरल वूल्स के नहीं बने होते हैं, तो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, यानी इनको वूल को कुछ रिसेंबल करके इनको तैयार किया जाता है, तो they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic, यानी इसको दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्रिलिक। The wool obtained from natural source is quite expensive, यानी जो वूल होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, अगर आप नेचुरल सोर्स से इसको ऑब्टेन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap, इसलिए जो एक्रिलिक फाइबर से बनती है वो जो क्लॉथ बनते हैं वो कंपेयर टू नेचुरल सोर्स से थोड़े चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ये आपको अलग अलग कलर्स की वैरायटी में भी मिल जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल, यानी ज़्यादा कह सकते हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं, इनमें कलर भी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। आगे है यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, कि आप ऑलरेडी बर्निंग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की बर्निंग की एक्टिविटी कर चुके हैं, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7, यानी क्लास 7 में अगर आपको याद हो जिसमें आपने ये एक्टिविटी की थी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर, यानी जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो इसका जो
प्रॉपर्टी होती है ये नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होती है, अलग होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, यानी आपने देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये पिघलने लगता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की एक डिसएडवांटेज है। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स, यानी अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है, काफी खतरनाक है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। तो फैब्रिक क्या होगी, पिघलने लगेगी। जो इंसान, जो भी ह्यूमन है जिसने वो कपड़ा पहन रखा है, फैब्रिक पहन रखा है, तो उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आगे, वी शुड देयरफॉर नॉट वेयरिंग सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन ए किचन और इन ए लेबोरेटरी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अगर किचन में हैं या आप किसी स्कूल की लेबोरेटरी में हैं या कोई कहीं भी लेबोरेटरी में है, अगर आप वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आपको सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आगे लिखा, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो बोलती है कि आज मुझे पता लगा कि मेरी मदर जब किचन में वर्क करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं तो जिसमें किसका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल का और पेट्रोलियम ऑर्गन का, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे। सपोज कीजिए कि आज बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। तो किस टाइप का छाता आप यूज करेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर की कुछ कहते हैं अलग विशेषताएं होती है जो जिससे इसकी ड्रेस मटेरियल बनता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। मतलब सस्ते होते हैं, ठीक है, इजीली, मतलब कहते हैं ड्यूरेबल भी अच्छे होते हैं और सस्ते होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं और आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाता है और इनका मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न यूर फॉर योरसेल्फ। अब आपको कुछ एक्टिविटी दिखा रखी है, एक्टिविटी 3.2। इसमें क्या है कि टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज। आपको 2 कपड़े के पीस लेने हैं सेम साइज के, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, लगभग आधा मीटर। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जिसमें से एक कपड़ा होना चाहिए नेचुरल फाइबर का। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इन सेलेक्टिंग दिस पीस, इन पीसेस को सिलेक्ट करने में। शॉक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इन दोनों कपड़ों को अलग अलग मग्स में आपको डाल के सेम अमाउंट का वाटर दोनों में डालना है। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स। अब दोनों को आपको 5 मिनट के बाद बाहर निकाल लेना है। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट। और फिर उसके बाद इन दोनों कपड़ों को आपको सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए रख देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग ईच कंटेनर। अब आपको देखना है कि दोनों, आपको जो कंटेनर जिस मग में आपने पानी लिया है उसका वॉल्यूम देखना है, यानी किस मग में आपको पानी कम मिलेगा। यानी अगर आप उसमें कपड़े डालेंगे, ठीक है, वो कपड़े डालने के बाद कुछ टाइम बाद अगर 5-10 मिनट्स के बाद निकालते हैं तो वो जो कपड़ा होता है जो आपने उसमें डाला तो उसमें कपड़ा उस वाटर को सोख लेगा, ठीक है। तो निकालने के बाद आपको दोनों कंटेनर में, दोनों मग में ये देखना है किस मग में वॉल्यूम वाटर का कम है या ज़्यादा है। वॉल्यूम मतलब किस में पानी आपका कम रह गया, किस में आपका ज़्यादा रह गया। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, ये इजीली कर सकते हैं आप घर पे। आपके घर पे अगर है नेचुरल फाइबर का कपड़ा और सिंथेटिक फाइबर का, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके इसको कर सकते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। डू दे टेक्स लेस मोर टाइम टू ड्राई। क्योंकि क्या सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा कम पानी को कहते हैं कि सोखते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, या फिर डू दे टेक लेस मोर टाइम टू टाइम, या फिर ये कम टाइम लेते हैं सूखने में। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? आपको इस एक्टिविटी से सिंथेटिक फाइबर की क्या विशेषता देखने को मिलती है। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fabrics. आप अपने पेरेंट्स से बात करके ये पता लगा सकते हैं कि इनका मेंटेनेंस क्या होता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी मतलब कितनी होती है, कब तक ये सही रह सकते हैं, और इनकी कॉस्ट क्या होती है, ये कंपेयर कर सकते हैं दोनों में, नेचुरल फाइबर में और सिंथेटिक फाइबर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको रिवीजन कीजिए
ठीक है। और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप एक बार स्कूल में आके चेक कराएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू।